Good morning, folks. This is Shubhankar here from Concept. Welcome back to another pre-market analysis. So let's try to understand and analyze some of the derivative data points out there, and let's try to kickstart our day ahead. So अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें, on previous session निफ्टी closed almost flat, or I would say it closed absolutely flat, जहाँ पे निफ्टी is trading at 18,141, marginally down, very marginally by just 2 points. Similar thing seen in Bank Nifty trading at 38,858 and marginally down by 13.3 points. So Nifty and Bank Nifty में हमें flat closing देखने मिला था कल के trading session. Talking about SGX, so SGX is trading at 18,192. So 18,190 के आसपास जो है हमें मार्केट ओपन होना हुआ दिखता मिलना चाहिए. Talking about निफ्टी का जो फ्यूचर्स बिल्टअप है, so nothing has changed significantly because कल का एक काफी फ्लैट क्लोजिंग रहा था निफ्टी में. So कल के दिन में एक लॉन्ग का सेशन हमें एक लॉन्ग बिल्टअप हमें ऐड होता हुआ नजर आया था इन निफ्टी. टॉकिंग अबाउट ओपन इंटरेस्ट फ्रंट, तो ओपन इंटरेस्ट फ्रंट में थोड़ा एक यूनिक डेटा पॉइंट बिल्ड हुआ है. तो जहां पे इफ आई ऑब्जर्व कि ये जो 18,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी कॉल राइटिंग हुआ था प्रीवियस सेशन में. एंड ऑल्सो जो ये पुट राइटर्स है ऑन द स्ट्राइक ऑफ 18,000, वहां पे एक हैवी शॉर्ट कवरिंग हमें नजर आया है ऑन पुट साइड. सो अगर हम पॉजिटिव मूव में इन निफ्टी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, so I would recommend कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आना बहुत जरूरी है ऑन 18,200. whereas अगर हम देखें तो नीचे द सपोर्ट्स आर गेटिंग ब्रोकन इन निफ्टी. टॉकिंग अबाउट द सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे निफ्टी में जो फ्लैट क्लोजिंग था कल, so जहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमें बिल्ड होता हुआ नजर आया था, जहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर एज एन होल वाज टॉप कंट्रीब्यूटर अराउंड 22 पॉइंट्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था टुवर्ड्स निफ्टी. अदर सेक्टर्स के बारे में हम बात करें, सो इट वाज फार्मा एंड आईटी स्टॉक्स, जिनमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ हमें नजर आया था. बट टॉकिंग अबाउट द ड्रैगर्स, सो इट वाज मेटल स्टॉक्स जो निफ्टी को नीचे ट्रैक कर रहे थे बाय 14 पॉइंट्स. अगर टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी फ्रंट अगर हम देखें, सो जो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है ऑन फ्यूचर साइड, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो इन बैंक निफ्टी देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ फ्रेश लॉन्ग्स गेटिंग एडेड. So until we turn bullish on Bank Nifty, a lot of short coverings and some of long built up should come in. क्योंकि यहाँ पे net net everything has seen a short built up. जो भी up move आया है in Bank Nifty, that is majority of the cases में एक short covering के चलते rather than a fresh long. So in Bank Nifty, the view still remains unclear or on the negative side. ओपन इंटरेस्ट देखे हम बैंक निफ्टी का, सो एक टाइट बैंड है, 39,000 पे एक मैक्स कॉल है and 38,500 पे मैक्स पुट है. So this becomes my support and resistance level. This is my option band for Bank Nifty today. अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें, सो टॉप गेनर था अपोलो हॉस्पिटल, लॉरस लैब्स एंड मेट्रोपोलिस. तो ये सारे स्टॉक्स एक टॉप गेनर्स थे एंड वी सॉ गुड मोमेंटम ऑन फार्मा स्टॉक स्पेशली, राइट, जहां पे अपोलो हॉस्पिटल इज टॉप गेनर बाय 9.1% एंड लॉरस लैब्स एंड मेट्रोपोलिस गेनिंग अराउंड 8.4%, 8% के आसपास सारे स्टॉक्स ने गेन किया है. अगर हम देखें टॉप लूजर्स, तो एनबीएफसी स्टॉक्स जो है मनप्पुरम एंड एमएनएम फाइनेंस, तो ये सारे स्टॉक्स में एक नेगेटिव मूवमेंट, एनबीएफसी सेक्टर स्पेसिफिकली वहां पे एक नेगेटिव मोमेंटम आया था, जहां पे मनप्पुरम ऑलमोस्ट लूजेस 10%, एमएनएम फाइनेंस लूजेस अराउंड 6%. एफएसएल is new addition to the FNO segment, who was the other top loser, losing around 5.5%. अगर हम सेक्टरल बिल्टअप के बारे में बात करेंगे, सो ऑटो, फर्टिलाइजर, मीडिया एंड फार्मा सेक्टर में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें एक लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ नजर आया था, जिसमें से फार्मा वॉज द टॉप, जहां पे ऑलमोस्ट 1% से सेक्टर एज एन होल ऊपर था, एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में भी वी सॉ अ गुड मोमेंटम. शॉर्ट के बारे में अगर हम बात करें, सो एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली एज वेल, मेटल एंड एनबीएफसी आर द सेक्टर्स हु आर एक्चुअली इन अ नेगेटिव मूव ओवर हियर. अगर हम बात करें ऑन द शॉर्ट कवरिंग सिनेरियो, एफएमसीजी एंड आईटी आर द सेक्टर्स हु आर विटनेसिंग अ शॉर्ट कवरिंग सिनेरियो. So now coming to the interesting thing, the stocks of the day. So पहला स्टॉक हमारा ये रहेगा. So the first pick is PVR. So PVR में एक यूनिक डेटा पॉइंट बिल्ड हुआ है, जहाँ पे
1700 का जो पुट है वो मैक्स पुट है विच इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट, एंड अभी स्टॉक का प्राइस चालू है 1712 रुपया। सो यहाँ पे वॉच आउट फॉर अ शॉर्ट कवरिंग ऑन 17,000 के कॉल पे फर्स्ट। सेकेंड थिंग, एनी माइनर डिप इन इंट्राडे वी कैन ट्राई टू लुक आउट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम हिस्टोरिकल बिल्टअप के बारे में बात करें, इफ यू सी हाउ स्ट्रॉन्ग द स्ट्रेंथ इज, very few and that too very small short build-ups have been observed in PVR. जब एक short का position आया, it got covered. Whatever the dips are, those are due to long unwinding moves. So right now, yes, in previous trading session, PVR closed on a dip. So it closed around 1712, and यहाँ से as I said that watch out for PVR. If it if there is a dip in intraday, even that is good as well. And from the current level as well, PVR looks like a strong candidate. अगर हम टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करें, सो 1690 का जो लेवल है दैट बिकम्स माय लोअर लेवल, एंड ऑन द अपर साइड 1800 के आसपास तक का, अराउंड 1780 के आसपास तक का वी माइट एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम इन पीवीआर। सो 1690 का जो लेवल है ऑन द लोअर साइड, दैट इज माय आई वुड से सपोर्ट लेवल इन टेक्निकल चार्ट्स। हमारा जो दूसरा स्टॉक है, माय सेकंड पिक ऑफ द डे इज डेल्टा कॉर्प। बट डेल्टा कॉर्प में देयर इज अ यूनिक डेटा पॉइंट जहां पे हम चार्ट्स में देखें, सो यू नो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव, जहां पे 310 का लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है डेल्टा कॉर्प ने। सो अगर इंस्ट्रूमेंट 310 का लेवल ब्रेक करके इफ इट सस्टेन्स अबाउट दैट लेवल, सो डेल्टा कॉर्प becomes my another candidate. Talking about open interest front, तो यहाँ पे मैक्स कॉल सरपास कर चुका है इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी, सो दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा के बारे में बात करें इन डेल्टा कॉर्प, सो इफ आई सी एन हिस्टोरिकल डेटा जहाँ पे जब से एफएनओ में आया है इंस्ट्रूमेंट, apart from just 1 2 3, there's 3 short build-ups and this one, rest everything in delta corp has witnessed is a long build-up. जब dip आया, that was due to the long positions getting unwinded. So delta corp is the second pick of the day. Coming to the ban list data, so IRCTC, National Aluminium, BHEL, Sun TV, SAIL, IBUL Housing, PNB, Escorts and Bank Baroda are the instruments in ban. जिसमें से PNB, Escorts and Bank Baroda might take an possible exit from the ban list. So let's try to summarize what we understood from this morning brief is 18,300 का level on the upside and 18,000 का निफ्टी and 18,000 का जो lower level था जहाँ पे एक huge put था, so that becomes my trading range, that becomes my option band wherein Bank Nifty's trading range is 38,500 से लेकर के 39,000 तक का। Sectors in focus, pharma, media and fertilizer, NBFC and metal space में थोड़ा सा एक वीकनेस हमें नजर आया था। टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स इन फोकस, सो पहला स्टॉक जैसे हमने डिस्कस किया था, पीवीआर इज द फर्स्ट कैंडिडेट, जहां पे फ्रॉम द करंट लेवल एज वेल पीवीआर इज अ गुड कैंडिडेट, जहां पे एनी माइनर डिप यू कैन आल्सो वॉच आउट फॉर दोस। नीचे साइड पे 1685 1690 के आसपास तक का एक लोअर लेवल होगा, 1790 के आसपास तक का एक अपर लेवल हमें देखने मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक वाज डेल्टा कॉर्प, जहां पे 295 का एक लोअर लेवल एट 323 का एक अपर लेवल इज द रेंज ऑफ डेल्टा कॉर्प। बैंडलिस्ट के बारे में भी डिस्कस इज IRCTC, नेशनल एल्यूमिनियम, BHEL, सन टीवी, सेल, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस एंड एस्कॉर्ट्स, जिसमें से एस्कॉर्ट्स, बैंक बड़ौदा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे माइट टेक एन पॉसिबल एग्जिट फ्रॉम द बैंक। So I would say that was it from pre-market analysis for today. So have a lovely trading session ahead and be a data-driven trader. Thank you.